हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 498A से रिलेटेड एक लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं। दोस्तों ये जजमेंट अभी हाल ही में आया और इस जजमेंट में पति और उसके परिवार वालों को काफ़ी राहत दी गई है, बहुत बड़ी राहत दी गई है। और दोस्तों आपके भी मामले ऐसे होते हैं जहां पर आपने अपनी तरफ से डाइवोर्स प्रोसीड कर दिया है या किसी और तरह का कोई स्टेप लिया है और उसके रिवर्स में सामने से आपके ऊपर एक केस हो जाता है जिसके अधिकतर सारे फैक्ट्स झूठे होते हैं और मनगढ़ंत होते हैं। दोस्तों इस मामले में पति का वर्जन ये था कि जो पत्नी है वो बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति की है और शादी के बाद उसने बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से पति ने कुछ समय के बाद अपनी तरफ से डाइवोर्स की पिटीशन अंडर सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में दाखिल कर दी। और इसके साथ साथ जो पति के पिता थे यानी कि वाइफ के ससुर साहब थे, उन्होंने भी 406 और 504 आईपीसी में एक एफआईआर वाइफ के ऊपर दर्ज करवा दी। और इसके कुछ समय के बाद जो वाइफ है उसने 498A आईपीसी और अन्य सेक्शंस में एक मुकदमा दर्ज करवा दिया। पति का वर्जन यह था कि जो पत्नी ने ये 498A की एफआईआर करवाई है ये उनके द्वारा लिए गए एक्शंस के एवज में बदला लेने की भावना से करवाई है, इसलिए इसको क्वैश कर दिया जाना चाहिए, इसको चलाने का कोई भी आधार नहीं है। अब दोस्तों पति के इस वर्जन को स्टेट की तरफ से जो काउंसिल था उसने कंटेस्ट किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अगर उसने 498A की एक एफआईआर दर्ज करवा दी है तो इसका बाकी के मुकदमों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 498A आईपीसी के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो क्रूअल्टी है वो लगातार चलती हुई होनी चाहिए और इस लड़की के साथ लगातार क्रूअल्टी हो रही है, शादी से लेकर अब तक इसको हैरेस किया जाता रहा है, इसलिए 498A बनता है। अब दोस्तों कोर्ट ने क्या फाइंडिंग करी वो मैं आपको बताता हूं, और ये बताने से पहले आपसे कहना चाहूंगा आपने यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरे द्वारा लाई जा रही जानकारी निरंतर आपको मिलती रहे। अब दोस्तों कोर्ट ने पूरे मामले को देखा और पूरे मामले को देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि 498A की एफआईआर के अंतर्गत जो तथ्य लिखवाए गए हैं वो सारे के सारे जनरल इन नेचर हैं और सारे तथ्य ऐसे हैं जिनसे 498A आईपीसी अट्रैक्ट नहीं होती है। इस मामले में यह क्लियर है कि पहले हस्बैंड ने अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल किया, उसके बाद फादर इन लॉ ने भी उस पर केस फाइल किया और दोनों ही केस में जब उसका आपसी सेटलमेंट नहीं बन पाया तो उसने कुछ समय के बाद यह एफआईआर दर्ज करवा दी। इसलिए ये जो एफआईआर है ये क्वैश होने योग्य है और इसको क्वैश कर दिया जाना चाहिए। और ये सब स्टेटमेंट्स करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये जो एफआईआर है इसको क्वैश कर। तो इसी प्रकार से आपके भी बहुत सारे मामले हो सकते हैं जहां पर आपने कोई एक्शन लिया और उसके रिएक्शन में वाइफ ने 498A आईपीसी कर दिया, लेकिन उसमें जान बिल्कुल नहीं है, उसके सारे के सारे तथ्य जनरल नेचर के हैं। तो ऐसे केस में आप भी अपनी एफआईआर को क्वैश करा सकते हो और इस प्रकार के निर्णय आपको बहुत हेल्प दे सकते हैं। आप लोगों की मदद के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले को पढ़ सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, मामले की परिस्थितियां सेम होने पर अपने मामले में यूज करके उसका फायदा भी उठा सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।